नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन ने अपने आप को एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित कर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने को लेकर मिथुन चक्रवर्ती कड़ी संघर्ष कर रहे थे। हालांकि उन्होंने 1976 में आई फिल्म मृग्या से डेब्यू किया था और इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता था और मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। पर इस फिल्म के रिलीज़ के बाद भी उन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ और वह पहले की तरह ही संघर्ष कर रहे थे। उन्हें दूसरी फिल्म पाने के लिए पहले के जैसा ही जद्दोजहद करना पड़ रहा था। इस बीच वह फिल्मों में संघर्ष करते हुए अपने आप पर काम भी कर रहे थे। जैसा कि उन्हें लगा कि अगर इस बॉलीवुड में उन्हें वह मुकाम हासिल करना है तो उन्हें डांस भी आनी चाहिए। तो उस दौरान वह हॉलीवुड के एल्विस प्रेस्ली से काफ़ी प्रभावित थे, तो उनको देख देख कर वह डांस सीखा करते थे। दोस्तों 1981 में उनकी एक फिल्म आई थी तकदीर का बादशाह और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता प्रमुख भूमिका में थे और इस फिल्म का निर्देशन किया था बी सुभाष ने। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो बीच बीच में जब फिल्म का ब्रेक होता था तो काफ़ी उदास से रहते थे, हमेशा कुछ न कुछ वह सोचते रहते थे। तो जब निर्देशक बी सुभाष ने उन्हें इस तरह से उदास बैठे देखा तो उनसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं फिल्में तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस तरह का मुकाम हासिल नहीं हुआ है जो होना चाहिए। तब निर्देशक बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती से कहा कि तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं एक ऐसी कहानी पर काम कर रहा हूँ कि जब वह मार्केट में आएगी तब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तो एक साल बीतने के दौरान 1982 में निर्देशक बी सुभाष की एक फिल्म आई डिस्को डांसर। दोस्तों इस डिस्को डांसर फिल्म ने पूरे भारत में तहलका मचा दी। यह फिल्म और इसके गाने सुपर डुपर हिट रहे और इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को रातों रात स्टार बना दिया। और इस डिस्को डांसर फिल्म के रिलीज होने से पहले जैसा कि निर्देशक बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती को कहा था कि इस फिल्म के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, और वह बात सच साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही मिथुन चक्रवर्ती को बड़े बड़े बैनर के फिल्मों के ऑफ़र आने लगे। दोस्तों यह डिस्को डांसर फिल्म विदेशों में 1984 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में खासकर रसिया में ज़बरदस्त कारोबार किया था। और उस दौरान ऐसा कहा जाता है कि रसिया में इस फिल्म के करीब 12 करोड़ टिकट बिके थे और इस फिल्म से मिथुन हर घर में पहचाने जाने लगे। दरअसल उस दौरान सोवियत संघ, रूस और अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था, तो इस कारण सोवियत संघ ने हॉलीवुड की फिल्मों पर बैन लगा दी थी। तो उस दौरान सोवियत संघ में भारत की फिल्मों को बढ़ावा दिया गया था और वहाँ भारत की फिल्में ज़्यादा दिखाई जाती थीं। दोस्तों यह डिस्को डांसर फिल्म सोवियत संघ रूस में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, क्योंकि उससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म ने 100 करोड़ का कारोबार नहीं किया था। दोस्तों अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ रसिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीकन कंट्री में भी बहुत ही पॉपुलर हो गए और इस फिल्म का सुपर डुपर हिट सॉन्ग आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी वहाँ बहुत ही लोकप्रिय रहा और आज भी यह गाना वहाँ बड़े चाव से सुने जाते हैं। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का रसिया में पॉपुलैरिटी का ऐसा आलम था कि एक बार वह रसिया गए थे तो एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए उनके फैंस की ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दरअसल वह फैंस वहाँ पर किसी राजनेता की रैली में आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती वहाँ आए हैं तो सब रैली की तरफ न जाकर मिथुन चक्रवर्ती की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो गए और उस दौरान इस स्थिति को देखते हुए रैली को रद्द कर दिया गया था। और दोस्तों आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी जो गाना है वह उस दौरान में काफ़ी पॉपुलर तो हुआ ही था,
लेकिन आज की जनरेशन की अगर बात करें तो आज की जनरेशन में भी यह गाना उतना ही पॉपुलर है। दोस्तों, इस डिस्को डांसर फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया था, जो वह गाना भी सुपर डुपर हिट रहा था और वह गाना था याद आ रहा है तेरा प्यार। और दोस्तों, आई एम ए डिस्को डांसर जो गाना था, उस गाना को गाया था विजय बेनेडिक्ट ने और जिमी जिमी जो गाना था, उस गाना को गाया था पार्वती खान ने। दोस्तों, सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने जिस लगन और कड़ी मेहनत से बिना किसी गॉडफादर के इस बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह जो बनाई, वह सभी को इंस्पायर करती है। और जिस तरह से उनके चहेते सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और रसिया में वह सबसे बड़े भारतीय स्टार के रूप में पसंद किए जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भारत और रसिया के बीच आपसी संबंधों में जो एक प्रगाढ़ता आई है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती और उनकी फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का जिस तरीके से रसिया में क्रेज़ है और जिस तरीके से वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी है, तो इनकी इस क्रेज़ के चलते ही लोगों ने वहाँ पर हिंदी सीखना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, आज सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ जिस शिखर पर पहुँचे हैं और जिस तरह से उन्होंने कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया है और जिस तरह से उनकी पूरे विश्व में पॉपुलैरिटी है, इस चीज़ को देखते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को फाल्के अवार्ड से सम्मानित करना अवार्ड के लिए ही यह एक सम्मान है। धन्यवाद।